एक लियासिती वर्ड यूज हुआ है रिसेंटली अखबार में, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा मेरा ख्याल है। मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताया था, मेरा ख्याल है ये बात हमने बात की आपसे 3 तारीख को, ठीक है। तो जब 3 सितंबर को हमने इसके बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि हमको थोड़ा सा बात करनी चाहिए इसमें। वो अबाया को लेकर के थी, जो हेड गियर या हेड स्कार्फ पहनते हैं मुस्लिम लड़कियां, उस पर बैन कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये हुआ कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में डिफरेंस क्या है। हमको चलना पड़ेगा एज ऑफ रिफॉर्मेशन में, जब यूरोप में रिफॉर्मेटरी मूवमेंट शुरू हुआ, रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ। मिडवल पीरियड में आपको पता है, कभी जब मैंने रिफॉर्म या रेनेसा पढ़ाया होगा तो हमने शायद इस बारे में बात की होगी, नहीं बात की तो हम बता देते हैं। वहां पर चर्च बहुत पावरफुल था और इतना पावरफुल था कि वो टैक्सेस भी लेता था, मैक्सिमम प्रोडक्टिव लैंड उसके पास थी, मैक्सिमम प्रोडक्टिव लैंड थी, और लोगों को वो ऑस्ट्रिसाइज भी कर देता था, तो उनके घरों में शादी ब्याह नहीं हो सकते थे। सब तरीके से कंट्रोल था, सब तरीके से कंट्रोल था। और उस पर तुर्रा ये हो गया कि जो चर्च है वो आपको पता है हायरार्किकल होता है, जिसको नहीं पता बता देते, सबसे ऊपर पोप, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और गांव गांव तक चर्च पहुंच जाता है। कलेक्शन करते हैं वो लोग। उसमें इतना ज्यादा करप्शन हो गया था, दे अब्यूज देयर अथॉरिटी एंड पावर्स, कि तख्त हो गए थे यूरोप वाले। इसको हम डार्क एजेस बोलते हैं। फ्यूडलिज्म से लेकर के वाला हिस्सा जो होता है, इसको हम डार्क एजेस ऑफ यूरोप बोलते हैं। 14-15 सेंचुरी वाला ये पीरियड रहता है। कैसे कैसे थे, सेल ऑफ इंडल्जेंसेस था। सेल ऑफ इंडल्जेंसेस समझते हैं? सेल ऑफ इंडल्जेंसेस ये कि यदि आपने कोई क्राइम किया है, आप चर्च में चले जाएं और चर्च में जाकर के आप कन्फेस करें, तो जो फादर हैं वो कहेंगे ओके यू हैव कमिटेड दिस सिन, नाउ यू जस्ट पे दिस मच टू द चर्च एंड यू आर एक्सॉनरेटेड फ्रॉम ऑल योर सिंस, जाओ तुम। तो आदमी अपने पाप ही धो देता था वहां जाकर के, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं वो पता नहीं कैसे धोता होगा। हमारे यहां तो गंगा ऐसी है कि जिसमें आप जाकर डुबकी मारो, कोई पैसा लगने वाला नहीं, धुल जाता था। है ऐसा कि नहीं, उसके बाद मत करना। लेकिन वहां पर ये भी था। सेल ऑफ होली क्रॉस किया उन्होंने, सेल ऑफ होली क्रॉस। आप सोचो, जो क्रूसिफिकेशन हुआ होगा क्राइस्ट का, वो कितनी बड़ी लकड़ी रही होगी। जो देखा है पिक्चर्स में, फोटोग्राफ्स में, तो इतनी बड़ी लकड़ी रही होगी, ऊपर नीचे एक क्रॉस बना हुआ, उसमें उनको क्रूसिफाई किया गया। उसके बाद चर्च ने कहा वो कि जो क्रूस है उसके हम छोटे छोटे क्रॉस बना देते हैं और वो हम बेचते हैं। उन्होंने इतने क्रॉस बेच दिए कि उससे 2-3 पानी के जहाज बन जाते, इतना क्रॉस बेच दिया। मतलब क्या था? झूठ था कि नहीं झूठ था? क्लियर? इसी तरह से इंटरफेरेंस इन द स्टेट अफेयर्स था। तो अचानक से साइंस में एक नई चीज आ गई, और उस नई चीज का नाम था गन पाउडर। जब गन पाउडर आया तो राजाओं को लगा ओके, तो सारा फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, मोनार्की शुरू हुई, और मोनार्क्स ने उठाया, ऐसे तोप में गोला भरा और ऐसे घुमा करके खड़ा कर दिया चर्च की तरफ, और कहा सेक्लूड योरसेल्फ फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अपने आप को राज्य के मामलों से अलग रखो, नहीं तो ये अब जो कैनन है, तोप है, ये चल जाएगी, निपट जाओगे।
भय बिनु होए न प्रीत वाली बात थी वो, तो वो भय बिनु होए न प्रीत हो गई है। और इसकी वजह से इस वर्ड से सेक्लूड योर सेल्फ फ्रॉम द मंडेन एंड स्टेट अफेयर्स करके उन्होंने छुड़वा दिया उनसे। तो जो सेक्लूड वर्ड है इससे बना सेक्युलरिज्म, मतलब इट इज अ नेगेटिव कनोटेशन कि रिलीजन का स्टेट के मामलों में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, वहां पर यह था। हमारे यहां रिलीजन कैसा रहा है? हमारे यहां रिलीजन सेल्फ एग्रेंडीजमेंट के लिए नहीं रहा है, हमारे यहां रिनंसिएशन के लिए रहा है। धर्म किस लिए था? रिनंसिएट करो, छोड़ दो, त्याग दो। आप देखिए, राम ने जब अपना पूरा इस जीवन का कार्य पूरा कर लिया तो उन्होंने राजगद्दी त्याग करके सरयू में जल समाधि ले ली। त्यागा ना उन्होंने, वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, राजा के बेटे, सब त्याग दिया उन्होंने। और इसीलिए जब हमारा हिंदुइज्म का धर्म आता है, इंडिया का धर्म आता है, भारत का धर्म आता है, आदतों में चेंज लाना पड़ेगा। अभी बहुत जल्दी चेंज करेंगे, इसको चिंता मत करो, हम कर ले जाएंगे। तो जब भारत के धार्मिक दर्शन की बात होती है तो हमारा धर्म, मैं हमेशा बोलता हूं, एक श्लोक सुनाता हूं तुम लोगों को। उस श्लोक में आप देखो, सब कुछ त्याग है, जो कुछ भी है, धृति है, धैर्य, पेशेंस, क्षमा, फॉरगिविंग, पार्डन, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीह, विजडम, प्रूडेंस, विद्या, नॉलेज, सत्यम, ट्रुथफुलनेस, अक्रोधो, नॉन एंगर, दशकम धर्मस्य लक्षणम। अब यदि इसका प्रयोग पॉलिटिक्स में हो तो हमारी पॉलिटिक्स ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ये हर एक व्यक्ति के अंदर यदि आ जाएगा तो वो सीखेगा समभाव, सहकार्य, to see everybody equally, to cooperate with others, to collaborate with others, to help others, to forgive the trivial things. होगा कि नहीं होगा? Don't steal anything. Be truthful in your nature. तो हमारा धर्म बहुत पॉजिटिव धर्म है, और इसलिए जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है इट इज नेगेटिव एंड इंडिया रिलीजन इज पॉजिटिव इन नेचर। हम ही कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम। किस धर्म में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम? धर्म कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम। धर्म कह रहा है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। धर्म कह रहा है ना, धर्म कह रहा है कि सारा प्रकृति के लिए आप काम करें। ओम यंतु नद्यो वर्षंतु पर्जन्या सुपिप्पला औषधयो भवन्तु। धर्म कह रहा है हमारा, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो चाहे वसुधैव कुटुंबकम हो और चाहे हमारे धर्म में एडमिनिस्ट्रेशन को जब परिभाषित किया गया तो रामराज की कल्पना जब तुलसी ने की है तो कहते हैं ना किसी को कोई कष्ट ना हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। ये हमारा धर्म कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए। तो राजनीति और धर्म जुड़ के चलने की चीजें हैं। लेकिन ये वो धर्म नहीं होना चाहिए जो व्यक्तिवादी सोच रखता हो, दूसरों को छीनने की इच्छा रखता हो, दूसरी जगहों पर जीत के लिए जाता हो, लूट लेता हो।
और लूट करके माल को बांटने वाली इच्छा रखते हो, ये धर्म नहीं है क्या ये धर्म? तो ये जो क्रूसेड्स हुए थे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के रहे हो या इस्लाम के रहे हो, इन सबका एक नजरिया अलग है। और हम जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया भी बिल्कुल अलग है। गांधी जी ने धर्म को राजनीति में मिलाया, इस बात की मैं आलोचना करता हूं। क्यों? क्योंकि वो जो काम था वो पॉलिटिकल इनकम्पैटिबल था, पॉलिटिकली इनकम्पैटिबल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि भाई हम आपके खिलाफत मूवमेंट में मदद करेंगे, आप नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमारी मदद करिए। वो धर्म में हम आपकी मदद करने जा रहे हैं। और जब विथड्रॉ हुआ नॉन कोऑपरेशन, तो उसके बाद क्या हुआ? यहां पे सब अलग थलग हो गए और लास्ट में क्या हुआ? इंडिया का विभाजन हो गया। धर्म का ये दुरुपयोग था ना दुरुपयोग। उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हमें समझने चाहिए थे, था ना? तो हमारा धर्म जब भी हम कहते हैं, तो हमारे यहां पर जो धर्म है, जिस सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, वो सेकुलरिज्म एकदम डिफरेंट। इट इज पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ऑल एनकम्पासिंग, सपोर्ट्स फ्रैटर्निटी, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। है ऐसा कि नहीं है? तो जरा फ्रेंच वाला तुम देखोगे तो वही वाला है कि भाई ये स्टेट से अलग करो। और इसलिए जब उन्होंने अबाया को मना किया तो ये क्वेश्चन आ गया यहां पर, और यहां पर भी मना हुआ। थोड़ी चीजों पे कुछ रिएक्शंस आए। इसके पहले देखे तो ईरान में रिएक्शंस आए, लड़कियों ने कहा नहीं हम तो नहीं पहनेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये जो कहानी है वो ये है कि भाई हम धर्म को, धर्म की जगह धर्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हमने लिया है, जबकि वहां पे धर्म के नेगेटिव एस्पेक्ट से बचने के लिए वहां पर सेकुलरिज्म है। समझ में आ रही बात? वेस्ट में क्या है कि धर्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव फिलॉसफी से बचने के लिए वहां सेकुलरिज्म है। हमारे यहां पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। और इसलिए इंडियन सेकुलरिज्म बड़ा डिफरेंट वे में बात करता है। जो पढ़ते हो स्टेट शैल हैव नो रिलीजन ऑफ आवर ओन, मान लिया हमने, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। और स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स बिटवीन मैन एंड गॉड, ये भी हम मानते हैं। बट द स्टेट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स बिटवीन मैन एंड मैन, इवन द गॉड इज इन्वॉल्व इज मोर इंपॉर्टेंट एज सेकुलरिज्म पार्ट। ये हमको देखना है कि यदि मानव और मानव के संबंधों में धर्म के मुद्दे उठ रहे हैं तो राज्य को हस्तक्षेप करना ही चाहिए, पॉजिटिव है, ताकि किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ना आए। ऐसा है कि नहीं है? यदि हम किसी चीज को पवित्र मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, हम उसको वर्शिप करते हैं, हम उसको अच्छा मानते हैं, तो जो यहां पर लोग हैं उनको भी उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड हार्मनी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो यहां पर स्टेट इंटरफेयर करता है, करता है कि नहीं करता है? करना भी चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि भाई वहां पर जो चीज लाई गई वो किसके लिए थी? टॉलरेंस के लिए थी, एसिमिलेशन के लिए थी, रिलीजन को प्राइवेट स्फीयर तक रख दिया गया,